हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर महिला की इच्छा होती है, लालसा होती है कि वो अपने घर की गृह लक्ष्मी बने, अपने घर की जो असली लक्ष्मी है वो बने। उसके लिए वो बहुत सारे प्रयत्न करती है, प्रयास करती है। उस प्रयत्न के बीच हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं या फिर कहें कि कुछ ऐसी भूल हमारे द्वारा हो जाती है। तो दोस्तों, उस भूल के द्वारा हम क्या होता है कि अपने घर की लक्ष्मी कम बल्कि दरिद्रा अधिक बन जाते हैं। तो देखिए, यदि ये गुण किसी भी महिला में हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर महिला में, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में ये गुण होते हैं। तो यदि इस प्रकार का गुण आपके अंदर है तो निश्चित रूप से ये गुण आपको दरिद्रता की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप अपने घर में सुख चाहती हैं, समृद्धि चाहती हैं, तो सबसे पहले इन आदतों को अपने घर से निकाल बाहर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब बात करें कि वो कौन से गुण होते हैं कि जिसमें आप भी चेक कर लीजिए कि आपके अंदर वो गुण तो नहीं है। देखिए, शास्त्र में कहा गया है, विशेषकर जो मैं बात कर रही हूँ वो विष्णु पुराण की बात कर रही हूँ, कि सुबह महिलाओं को घर में झाड़ू लगाना चाहिए और संध्या दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जिसको कि यदि देहाती आम बोलचाल की भाषा में कहें तो शाम को झाड़ू और सुबह को झाड़ू और शाम को सजवत, ऐसा नियम है कि ये करना चाहिए। और जिन महिलाओं के घर में इन नियमों का खंडन होता है उन्हें निश्चित रूप से दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सुबह झाड़ू क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, घर से नकारात्मकता, गरीबी, दरिद्रता निकलती है सुबह के झाड़ू लगाने से। इसलिए विशेष है कि सुबह देर तक सोने के बजाय आप अपने घर की साफ सफाई जो है सूर्योदय से पूर्व कर लें तो बहुत ज़्यादा शुभ है। बातें बहुत छोटी लग रही होगी आपको सुनने में, लेकिन दोस्तों ये बातें चमत्कारी हैं। यदि इनका पालन लंबे समय तक जीवन में किया जाए तो बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी तंत्र के, मंत्र के घर में परेशानी, गरीबी नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप करोड़पति हो जाएंगे, लखपति हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि आपका कोई भी काम पैसे के लिए नहीं रुकेगा। घर में बेकार की जो किचकिच है वो नहीं होगी, दरिद्रता नहीं आएगी। तो इस तरह की परेशानियों से आप बचे रहेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है इन 5 नियमों का पालन करना, जिसमें मैंने पहला बताया। अब दूसरे नियम को देख लेते हैं। तो देखिए, घर के मंदिर में प्रतिदिन जो है वो पूजा होनी चाहिए। देखिए, अब आपको ये चीज़ें आश्चर्यजनक लगेंगी, लेकिन मैंने बहुत मंदिरों में देखा है, या फिर बहुत लोगों से मैं पर्सनल जो जिनसे मेरी बात होती है, उनके घर में मंदिर तो बना हुआ है लेकिन वो रोज़ रोज़ पूजा नहीं करते हैं। भगवान की फ़ोटो है, मूर्ति है, लेकिन भगवान को प्रतिदिन भोग नहीं लगाया जाता है। तो अब आप सोचिए, यदि आपने किसी को अपने घर में स्थान दिया है, आप प्रतिदिन ना तो उसको स्नान करा रहे हैं ना भोग लगा रहे हैं, तो वो एक दिन आपके घर में रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, फिर ऐसे ही वो आपके घर से निकल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। उसके स्थान पे आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। 5 मिनट ही सही, लेकिन अपने घर के मंदिर में दीजिए। जो मूर्तियाँ हैं उनको स्नान कराइए, भोग लगाइए। भगवान का कोई पाठ चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं तो मोबाइल में सुन लीजिए, लेकिन भगवान के लिए 5 मिनट समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि तभी आप अपने घर में असली लक्ष्मी बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे नियम की। देखिए, महिलाओं में बहुत सारे ऐसे गुण माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि लज्जा ही उनका गहना है। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है। मैं खुद नहीं कहूँगी कि आप इतनी लज्जा करें, आप इतनी शर्म करें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ऊंची आवाज़ में बात करना, महिलाओं को विशेषकर गाली देना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है उनके व्यक्तित्व पे प्रभाव तो डालती ही डालती हैं, उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास कराती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप जो भी, देखिए ये चीज़ मैं बता दूँ आपको, बहुत लोगों को गुस्सा लग रही होगी मेरी बात से कि गाली दिए बिना या ये चीज़ किए बिना कैसे रह जाता है। दोस्तों, 100 वक्ता एक चुप हरावे, ऐसी कहावत भी है कि 100 वक्ता एक तरफ मिल जाए, लेकिन एक अगर शांति से बोलने वाला, जवाब देने वाला व्यक्ति है तो उन 100 लोगों पे भारी पड़ सकता है। बस बुद्धि के साथ किसी का उत्तर देना बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है, ना कि गाली गलौज और इस तरह के काम करना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस तरह के काम कभी हो जाते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ महिलाओं को आप भी देखे होंगे बात बात में बच्चों को ही गाली देना शुरू कर देती, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अब जो बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान हो, जो कि आपको मानना ही मानना है। सूर्योदय के बाद तक सोना। दोस्तों, कहा जाता है कि जिन लोगों को सूर्य जगाते हैं
वो लोग अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग सूर्य को जगाते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनके जीवन में निश्चित रूप से 100% सफलता आती है। हाँ, वो उद्यमी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, वो मेहनती होते हैं, मेहनत के बाद उन्हें मिल जाता है। आपको लग सकता है कि जो अमीर लोग हैं वो तो लेट तक सोते हैं, उनके पास बहुत पैसे हो सकते हैं, इस चीज़ से मैं इनकार कहाँ कर रही हूँ। लेकिन आप उद्यमी नहीं बनेंगे तो आपकी स्थिति जैसे कि तैसी हो जाएगी। उनके भाग्य में बहुत था, लाखों था तो वो जो करोड़ों था तो उन्होंने अपने कर्म से लाख प्राप्त किया। आपके भाग्य में शायद उतना भी नहीं है, तो आपको परिश्रमी बनना है। देखिए, कहा जाता है कि उद्यमी स्वयं लक्ष्मी निवास हेतु, तो उद्यमी पुरुष के पास लक्ष्मी स्वयं निवास के लिए। उद्यमी मतलब मेहनती, तो आपको मेहनती बनना है। सूर्य को ऐसा ना हो कि आपको जगाएं, आप सूर्य को जगाएं। निकलने से पूर्व आप उठ जाएं, घर की साफ सफाई इत्यादि कर लें, तो ये विशेष शुभ होता है। अब एक चीज़ बताऊं दोस्तों, ये चीज़ आप सभी करते नहीं होंगे, लेकिन 1-8% मुझे पता चलती है इस तरह की बातें, इसलिए मैं बता रही हूँ, तो इस पर आप गौर जरूर कीजिएगा। देखिए, बहुत महिलाओं की जो ज़रूरतें होती हैं वो पति लोग पूरे नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पैसे की ज़रूरत। महिलाओं में हम अपनी भी बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों में खर्च होता है पुरुषों की अपेक्षा और उनकी तुलना में। तो देखिए, ये कुछ तो हमारी मजबूरी है और कुछ हमारा थोड़ा सा शौक, ये प्राकृतिक देन है कि हमारे शौक थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो हमें खर्च भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो यदि पुरुष भाई ये वीडियो सुन रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अपनी तुलना कभी भी अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, अपनी मम्मी से कीजिएगा, क्योंकि उनके खर्चे आपकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। तो उन्हें ज़्यादा, जो जितनी ज़रूरत है उतने पैसे और जितनी आमदनी है आप दिया करें। और महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि यदि आप चाहते हैं कि आप घर की असली लक्ष्मी बने, तो कभी भी पति के जेब से, भाई के जेब से मतलब ये तरह पैसे निकालने वाला काम आप बंद कर लें। भूल करके भी जेब से पैसे निकालना, चोरी करना, देखिए 1 मिनट को तो लगता है कि आप चोरी करके अपने शौक पूरा कर लेंगे, ज़रूरतें पूरा कर लेंगे, लेकिन जीवन में उन्नति के रास्ते को आप बांध देंगे। और पुरुष भाई यदि ये वीडियो देख रहे हैं, कोई बच्चे हैं, तो आप अभी गांठ बांध लीजिए। हो सकता है आपकी शादी न हुई, आने वाले समय में आपकी शादी हो, तो आप एक चीज़ की कोशिश कीजिएगा, जितनी आपकी स्थिति है उतनी महिलाओं के लिए, यानी कि मम्मी बहन जो भी हैं, उनके लिए थोड़े से ज़्यादा पैसे दीजिए, क्योंकि उनकी खर्चे, उनकी ज़रूरतें आपसे अधिक हैं। तो ये 5 नियम जो है उन्हें मान लीजिए आप और इन्हें गांठ बांध लीजिए। क्योंकि यदि आप देखिए, नियम तो मैं बहुत सारे बता सकती हूँ, लेकिन ये निचोड़ है इन नियमों का, इन बातों का। तो यदि आप अपने घर की असली लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी बनना चाहती हैं, तो बस इन नियमों को ध्यान रखें। और वीडियो कैसी लगी ये तो आप ज़रूर बताइएगा। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।